हेलो बच्चों, देखो ये क्वेश्चन है भाई एडवांस का 2024 का। क्वेश्चन में बोला गया है कि टू बीड्स ईच विद चार्ज क्यू मास एम ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर हूप एट सम पॉइंट। यानी कि इस हूप में जो कि ये हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे, ठीक है ना, इसमें ये आपका हॉरिजॉन्टल पे एक जगह बीड रखा है, दूसरा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन, व्हाइल द अदर वन परफॉर्म स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये करता है। द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस गिवन बाय दिस ओमेगा एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बेटा इसमें ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आप इसमें ओमेगा स्क्वायर निकाल के बताइए क्या होगा, ठीक है ना। तो इसने कहा कि एक बीड तो यहाँ पे है, तो दूसरा बीड इक्विलिब्रियम में इस जगह पे होगा यहाँ पे। अब दूसरा बीड इक्विलिब्रियम में यहाँ पे होगा, उसको हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया थीटा, तो अब उस पर इसकी वजह से ये वाला फोर्स लगने लगेगा एफ ई। अब आप खुद सोचो इस एफ ई की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी इस एफ ई की वैल्यू, ये होगी के क्यू अपॉन इस वाली डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये एंगल अगर बहुत छोटा है तो ये डिस्टेंस डायमीटर के बराबर होगी, तो 2r का स्क्वायर यानी कि सीधे सीधे 4r का स्क्वायर हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। अगर सेंटर से इसको मिलाए, देखो ये वाला एंगल सेंटर से इसको मिलाए तो हमने ये थीटा ले लिया, तो सेंटर की तरफ वाला ये वाला परपेंडिकुलर एक, ये वाला एक कंपोनेंट हो जाएगा एफ ई और ये वाला दूसरा हो जाएगा। अब ये वाला, अब यहां से यूं मिलाए तो ये वाला एंगल थीटा बाई 2 का एक्सटीरियर एंगल है थीटा का ये, तो ये थीटा अगर एक्सटीरियर एंगल है तो ये आपका थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब ये वाला थीटा बाई 2 हो गया तो ये वाला एंगल भी थीटा बाई 2 होगा, तो ये एफ ई कॉस थीटा बाई 2 हो गया और ये एफ ई साइन थीटा बाई 2 हो गया। तो ये वो फोर्स है जो इसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। तो वो फोर्स जो इसको एसएचएम करवा रहा है वो लिखा जाएगा माइनस का एफ ई और साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, साइन थीटा बाई 2 लिखा जाएगा यहाँ पे ये वाला फोर्स। तो आप देखो यहाँ पे साइन थीटा को आप लिख सकते हो, ये वाली डिस्टेंस अगर मैं x मान लूँ और ये r मान लूँ तो x अपॉन r लिख सकते हो, ठीक है ना। और थीटा अगर टेंस टू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर हो गया। अब यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 है, तो क्यों ना मैं इसको माइनस का एफ ई यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर इंटू थीटा बाई 2 लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, के की वैल्यू भी डाल देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 4r स्क्वायर और यहाँ पे ये नीचे एक 2 और साथ में ये थीटा को लिख देते हैं एक्स अपॉन आर। तो ये वो वाला फोर्स होगा, दोनों तरफ अगर मैं m से डिवाइड भी कर दूं तो एक नीचे m भी आ जाएगा, ठीक। तो आपके सामने यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये वाला जो फोर्स हम लिख रहे हैं बच्चों, ये वाला यहाँ पे देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स भी है माइनस भी है, तो यहीं पे ये चीज़ क्या प्रूव हो जाती है, एसएचएम प्रूव हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो चुका है, तो ये एसएचएम हो जाती है। अब ये जो जितनी भी बची हुई चीज़ है ये पूरी ओमेगा स्क्वायर है, तो a इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा निकालने की कोशिश करूँगा बच्चों तो ओमेगा क्या निकल के आएगा भाई, देखो ओमेगा क्या निकल के आएगा, ओमेगा आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 16 2 32, ये आ गया पाई एप्सिलॉन नॉट, आर का क्यूब आ गया और ये एम आ गया, ये आपका आंसर हो। अगर ये आंसर है तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ये बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर बन जाएगा, तो बी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एडवांस 2021 में आया हुआ सवाल है। इस टाइप के बहुत सारे सवाल पहले भी आए हुए हैं जिनमें हमें लोकस टाइप फाइंड आउट करने का ट्राई करना पड़ता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस का क्यू बाई √3, नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा है इस जगह पे और पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसने बोला है कि दे आर प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन एट द ऑरिजिन 0 0 एंड पॉइंट 2,0, ये वाला पॉइंट 2,0 है। तो अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर लूँ तो ये वाला पॉइंट तो आपका 0 0 हो गया और ये वाला पॉइंट आपका 2,0 हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। शोन इन दिस फिगर दिस रिजल्ट इन एन इक्वी पोटेंशियल सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड पोटेंशियल v इज इक्वल टू 0 इन द एक्स वाई प्लेन, इट्स सेंटर इज एट b,0। वो कह रहा है कि सेंटर जो है वो b,0 पे होगा। तो मान लो भाई एक चार्ज अगर यहाँ पे रखा है पॉजिटिव वाला, यहाँ पे रखा है नेगेटिव वाला, तो मान लो ये वो पॉइंट है x, y, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है 0 है। तो भाई यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं डिस्टेंस लूँगा
तो यहाँ पे पोटेंशियल लिखा जाएगा। अब ये वाली डिस्टेंस तो x होगी और ये वाली y होगी, तो भाई ये वाली डिस्टेंस तो 2 - x होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नेगेटिव से पता चल जाएगी। तो इस पॉइंट P पे अगर मैं नेट पोटेंशियल लिखूँ Vp, तो इस नेगेटिव की वजह से होगा माइनस का KQ अपॉन इस वाली डिस्टेंस की वैल्यू जो भी होगी, अब ये वाली डिस्टेंस होगी √(x² + y²। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा पॉजिटिव में, और ये हो जाएगा आपका k इंटू ये Q/√3 और डिवाइडेड बाई इस वाली डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये वाली डिस्टेंस होगी आपकी y² + 2 - x का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब ये वाली वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 0 रखनी है। अब इसके सामने माइनस लगा है, इसके सामने प्लस लगा है, KQ से KQ कट जाएगा, तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों बराबर होंगी, तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी (x² + y² = यहाँ पे √3 और अंडर रूट में आ जाएगा y² + 2 - x का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास फर्दर एक इक्वेशन आएगी x - 3 का स्क्वायर प्लस, देखो दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, प्लस y - 0 का स्क्वायर = √3 का स्क्वायर, और ये एक सर्कल की इक्वेशन होगी, है ना बच्चों। ये किसकी इक्वेशन होगी, सर्कल की इक्वेशन होगी। अब इससे पता चलता है कि सेंटर जो है 3,0 पे है, तो जो सेंटर है वो आपको पता चल रहा है कि 3,0 पे है, तो सेंटर इज एट 3,0, राइट। और जो रेडियस है वो √3 है, जो रेडियस है दैट इज √3 मीटर। भाई जो सर्कल की इक्वेशन होगी उससे इसको कंपेयर कर देते हैं। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x - a का स्क्वायर प्लस y - b का स्क्वायर = r का स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। तो r की वैल्यू यहाँ पे √3 आ जाएगी और वैल्यू ऑफ b इज 3, और यही आपके आंसर्स होंगे। अब आपको अगर लगता है कि इससे भी कोई आसान अप्रोच इस क्वेश्चन में हो सकती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, ठीक है ना।